नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित ऐशी शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध पर्वत पर बनने वाले एक्स चिन्ह के बारे में। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के नीचे अगर हम विभाजन करते हैं किसी रेखा के द्वारा, तो यह पर्वत हमारा बुद्ध पर्वत है। यानी छोटी उंगली के नीचे यह पर्वत जो होता है यह बुद्ध पर्वत होता है, और ये उंगलियों पर जो होते हैं यह पर्व होते हैं। तो कुल मिलाकर बुद्ध पर्वत पर कितनी बार आपने देखे होंगे, जो अधिकांश से चिन्ह आपको देखने में मिलते हैं एक्स के चिन्ह, वह आपके जीवन में किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो देखने में अधिकांश से मिलते हैं, हजारों हाथ के अंदर मिलते हैं, वह चिन्ह मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि एक्स के चिन्ह किस किस प्रकार के बनेंगे। 2 बने, 3 बने, बड़ा बने, छोटा बने, जिस प्रकार का आपके जीवन में बनेगा उस प्रकार का आपके जीवन पर प्रभाव डलेगा। यहां पर बात करते हैं आपके बुद्ध पर्वत की। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आपके पास में बुद्धि का स्तर क्या है। यानी यहां पर अगर आपको देखना पड़ेगा तो यह पर्वत यदि बुरी रेखाओं से या पॉजिटिव रेखाओं से या बुरे चिन्हों से जब प्रभावित होता है तो उसका आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, आपके व्यापार पर पड़ेगा, आपकी भाषा शैली पर पड़ेगा, आपके वाणिज्य, अगर बात करते हैं किसी भी अकाउंट के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, तो उसके लिए हमके पास तीव्र बुद्धि के साथ साथ हमारे में वह क्षमता होनी चाहिए जिसके द्वारा हम दूसरे को प्रभावित कर सकें। तो तीसरा यहां से अगर बात देखी जाती है तो वह बात है धन की। यह पर्वत अगर दूषित होगा या अच्छा होगा तो धन पर प्रभाव डालेगा। और इसके बाद जानेगा आपकी भाषा शैली, आपकी भाषा पर, आपकी सुनने की शक्ति पर। अगर यह प्रभावित हो जाएगा तो फिर आपकी सुनने की शक्ति पर प्रभावित करता है, भाषा शैली को प्रभावित करता है। तो ये अपने आप में जो इसके कार्य क्षेत्र के बहुत सारे जो कारक हैं उनमें एक मोटे कारकों को बताने का मैंने आपको प्रयास किया। तो क्या प्रभाव डालेगा यह एक्सिन, ये आप देखिएगा। अब यहाँ पर यदि आपका बुद्ध पर्वत है और बुद्ध पर्वत पर आपको दिखाई दे कि एक रेखा यहां से निकली इस प्रकार से और एक रेखा यहां से निकली इस प्रकार से और एक बड़ा एक्स का चिन्ह बन गया, बड़ा एक्स का चिन्ह बना, दोनों रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, यह रेखा भी ऊपर की तरफ जा रही है, यह रेखा भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो यह किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह नहीं है। यानी इस प्रकार से अगर कोई चिन्ह जा रहे हैं और वो थोड़ा सा गतियों को प्रभावित करते हुए यहां पर एक एक्स का चिन्ह बना रहे हैं, तो इससे कोई विशेष रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु नियम है कि स्वतंत्रता या स्वतंत्र रेखा अगर होगी तो आपके जीवन के अंदर जरूर अच्छी होगी। यहां पर यदि मैं देखता हूं तो कुल मिलाकर ये एक रेखा अगर जा रही है, 2 शाखाओं से मिल रही है, तो निश्चित रूप से इसकी एक शाखा को आप समझना चाहिए कि अर्धांगिनी के द्वारा भी सहयोग है। या आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं भी कमाता हूं, पत्नी भी कमाती है, या किसी भी तरीके से कर लीजिए। तो ये जो रेखाएं हैं इनका कोई भी नेगेटिव फल नहीं समझना चाहिए। बहुत पॉजिटिव इसलिए नहीं होता कि अगर ये रेखा दोनों ही खड़ी होती और आपस में क्रॉस नहीं बनाती तो यह ज्यादा अच्छी होती। तो प्रभावी है लेकिन बहुत खराब नहीं है। ये कारक सब सामान्य रूप से आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब बात तो ग्रेड में अगर मैं देखता हूं तो सब कारक आपको मिल जाएंगे। दूसरा चिन्ह आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा
कि नीचे की तरफ एक्स लग जाते हैं और वह एक्स कुल मिलाकर के यहाँ पर कभी कभी तो कई संख्याओं में होते हैं, आपको दो दो तीन तीन संख्या के अंदर मिल सकते हैं। और ये अगर आप में यहाँ पर है तो ऊपर की तरफ आपको देखना होगा कि क्या यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं। अगर आपके पास ये रेखाएं खड़ी हैं तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि नीचे की तरफ है, ऊपर बिल्कुल कोई भी क्रॉस का चिन्ह नहीं है। यानी आपके जीवन के शुरुआती समय में आपको संघर्ष का सामना होगा, आपको इन समस्याओं का सामना होगा, आपको व्यापार में सामना होगा, बुद्धि से आप सही फैसले ले लेंगे, भाषा शैली का सही उपयोग नहीं होगा, धन के अच्छे आगमन नहीं होंगे, दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं होगा, दूसरे की सलाह नहीं मान रहे होंगे। इस तरह का हो सकता है, ऊपर तक भी हो सकते हैं ये एक्स के चिन्ह, या यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा एक्स का चिन्ह नीचे की तरफ मिल सकता है। यहाँ 3 मिले, यहाँ 1 मिले तो बस शुरुआती समय है। उसके बाद यदि खड़ी रेखाएं इसमें से ऊपर की तरफ बनी हुई है तो यह आपके लिए अच्छी रेखाएं हैं, यानी प्रभाव होगा शुरुआती जीवन में, उसके बाद उस पर आप कंट्रोल कर लेंगे। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति में देखने में आता है कि आपके पास रेखाएं खड़ी हैं, एक रेखा यहाँ खड़ी है, एक नीचे खड़ी है, कहीं खड़ी है, और वह रेखा यहाँ पर एक्स का चिन्ह बना देती है। यानी अगर देखें तो यहाँ 1 2 3 एक्स बना सकती है। ये बहुत अशुभ है, ये पूरी तरीके से अशुभ है, इसमें कोई शुभता नहीं है। आप गलत फैसले लेंगे, आपका व्यापार बार बार आपको परेशान करेगा, आपकी भाषा शैली के कारण आप अपने काम बिगाड़ लेंगे, आप शिक्षा में हैं तो शुरू में शिक्षा से ही खराब होंगे, आपके पास धन के अच्छे आगमन नहीं होंगे, आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं होगी, आप दूसरों की बातों को मानकर अमल नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास इस प्रकार की रेखा, और यही अगर आपके पास एक एक्स इस प्रकार से मिल जाए तो यह बहुत दूषित है, यह भी बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये बीच में इस प्रकार का एक्स का चिन्ह बन रहा है, आपकी यहाँ पर रेखा पहले तो स्वतंत्र मिल जाए तब भी खराब, और यदि ये यहाँ पर इसके साथ साथ खड़ी रेखाएं हैं और खड़ी रेखाओं पर ये एक्स का चिन्ह लग रहा है, या एक खड़ी रेखा पर भी अगर देखें और आपको एक्स का चिन्ह बन रहा है तो वह चिन्ह भी आपके लिए, भले एक रेखा है और उस पर ये क्रॉस का चिन्ह है, तो यह भी आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपको व्यापार में बार बार परेशानी, आपके नौकरी में परेशानी, आपको धन संबंधी समस्याएं, आपके जीवन के अंदर इतना उतार चढ़ाव होगा कि आप अपने जीवन की सुख सुविधाओं से दूर होते चले जाएंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि बुध पर्वत पर बनने वाले एक्स चिन्ह का आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव होता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए मुझसे, जानकारी हासिल कीजिए। नमस्कार।